नंबर 3 पे क्या आता है? एस्बेस्टस ब्लैंकेट। अब ब्लैंकेट तो आपने सुना होगा, ब्लैंकेट क्या होता है? कंबल होता है। लेकिन एस्बेस्टस क्या होता है? एक खनिज पदार्थ का नाम है एस्बेस्टस। देखिए वास्तव में क्या होता है, ये खनिज पदार्थ होता है जो कंबल के साथ, जो एस्बेस्टस जो होता है, ये ताप अवरोधक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, या उसके लिए जाना जाता है कि ताप को अवरोध पैदा करता है। जैसे मान लेते हैं ये एस्बेस्टस है, यहां से जब ताप आता है, ऊष्मा आती है, तो आपको उस तरफ बहुत कम महसूस होगा कि इधर से कोई ताप आ रहा है। उसको अवरोध पैदा करने के लिए यह विशेष रूप से जाना जाता है। सीधी भाषा में हम इसको कहें कि एस्बेस्टस ब्लैंकेट क्या होता है? एस्बेस्टस ब्लैंकेट वास्तव में एक खनिज पदार्थ है जो अपनी ताप अवरोधक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा क्या है कि यानी इसमें आग नहीं लग सकती। इससे रस्सी की तरह, जो हमारी रस्सी होती है, रोप जो होती है, उसकी तरह हम इसको बट सकते हैं। रस्सी आपने देखी होगी किस प्रकार से बटी होती है, 2-3 लच्छे होते हैं उसमें, उनको बटा जाता है। तो उस कंबल को हम इस तरह से बट सकते हैं। इस पदार्थ का जो ये एस्बेस्टस जो होता है, इसके साइज की हम बात करें तो देखिए, फुट की हम बात करें, फिट में 4x4 और 6x6 इस साइज के, 2 साइज के कंबल हम तैयार कर सकते हैं या बना सकते हैं या होते हैं। ये एस्बेस्टस ब्लैंकेट 4x4 या 6x6 साइज का होता है, जिसके द्वारा छोटी मोटी आग को ढककर हम बुझा सकते हैं। किस मेथड की बात आ गई? स्मूथनिंग की बात आ गई, ऑक्सीजन काटने की वाली बात आ गई। अभी पिछले चैप्टर में यही क्लियर हुआ था कि जब हम ऑक्सीजन को काटते हैं तो स्मूथनिंग मेथड बनता है। जब हम कंबल से, एस्बेस्टस ब्लैंकेट से किसी चीज को कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं, और हमें यह पता चल गया कि ये ताप अवरोधक क्षमता के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है, तो जब हम आग को चारों तरफ से ढक लेंगे इस ब्लैंकेट से, तो उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और ऑक्सीजन स्मूथनिंग मेथड से दम घुट करके बुझ जाएगी, मर जाएगी। इस कंबल की ये विशेष बात होती है एस्बेस्टस ब्लैंकेट की। देखिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है एस्बेस्टस ब्लैंकेट में। अब इसको प्रयोग भी हमें करना आना चाहिए। प्रयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक 4x4 साइज का कंबल चाहिए। एस्बेस्टस ब्लैंकेट को हम प्रयोग कैसे करते हैं? जब किसी भवन में आग लगती है, उसमें एंट्री करने के लिए, या किसी भवन के किसी कमरे में जब आग लगी है उसके अंदर घुसने के लिए कंबल का इस्तेमाल किया जाता है। या किसी व्यक्ति को जब आग लग जाती है, शरीर पर जब आग लग जाती है, तो इस कंबल का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? मान लीजिए हमारे पास एक 4x4 साइज का ये कंबल है, सही आ गया, 4x4 साइज का हमारे पास एक कंबल है। जब हम किसी भवन में घुस रहे हैं या किसी कमरे में एंट्री कर रहे हैं जिसमें आग लगी हुई है, तो हमें करना क्या होता है? अपने हाथों को इस प्रकार से कीजिए, पीछे की तरफ कंबल यहां से पकड़ लिया हमने ऐसे, और इस प्रकार से कर लिया, और ये कंबल नीचे तक हमारी बॉडी को कवर कर लिया। 6x6 का भी आप इसको ले सकते हैं, तो काफी चौड़ाई में हम इसको यहां से पकड़ लेंगे, इसको इस प्रकार से, दोबारा फिर से दिखा रहा हूं आपको, यहां से इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहां से। अब मान लो कि मेरे इस तरफ आग लगी हुई है और मुझे उस तरफ एंटर करना है, उसके अंदर जाना, इधर किया और अपने चेहरे को इस प्रकार से ढकते हुए मैं अंदर जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये ताप अवरोधक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है ये कंबल एस्बेस्टस ब्लैंकेट, और मैं अपने शरीर को ढकते हुए अंदर पहुंच सकता हूं। दूसरा, जब किसी व्यक्ति को आग लगी होती है तो यही तरीका अपनाना है, इस प्रकार से पकड़ करके किसी व्यक्ति के ऊपर डाल दीजिए और उसको कवर कर दीजिए इस प्रकार से चारों तरफ से। ऑक्सीजन कट हो जाती है और उस व्यक्ति की आग बुझ जाती है। या हम किसी भवन में घुस रहे हैं तो हमें आग की लपटें नहीं लगती। क्यों? क्योंकि एक फायर फाइटर का नियम होता है भाई कि खुद की सेफ्टी सबसे पहले है। क्यों? क्योंकि जब तक हम खुद की सेफ्टी नहीं रख पाते हैं तो दूसरे की क्या खाक कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी रखिए और फिर दूसरे को बचाने के लिए चलिए। तो ये ब्लैंकेट एस्बेस्टस ब्लैंकेट का प्रयोग विधि हो गया और ये इसका साइज हो गया।